हम सब इस संसार को तारने वाली माँ के चरण में बैठे हैं। भाई आप बताइए, मैं आपको एक सवाल करता हूं। उत्तम पूजा वस्त्र, उत्तम पूजा सामग्री, शुद्ध गाय का घी, ध्यान रखो आपकी शुद्धि, आपके उत्तम पूजा वस्तु, शुद्ध घी, आपके धूप दीप आदि वस्तु किससे देवी प्रसन्न होती है और किस प्रकार से देवी प्राप्त होती है? बताइए, किस वस्तु से देवी आएगी? घी से के धूप से के नैवेद्य से के फल से के कमल के फूल चढ़ाने से के श्रद्धा थारी लागे छे प्यारी, श्रद्धा थारी लागे छे प्यारी, कौन बचावे नारी नावडली। क्या चीज? श्रद्धा से आया हूँ, श्रद्धा ही लाया हूँ, श्रद्धा भेरी मेरी साधना, यशदायिनी माँ यशस्वी बना दो, स्वीकारो मेरी आराधना। श्रद्धा से आया हूँ, श्रद्धा ही लाया हूँ, श्रद्धा भरी मेरी साधना, यशदायिनी माँ यशस्वी बना दो, स्वीकारो मेरी आराधना। अब इसमें जो गा रहे हैं गीत कवि, ये क्या बोल रहे? सोना ही लाया हूँ, चांदी ही लाया हूँ, रत्न बेरी मेरी साधना, ऐसे बोल रहे हैं? नहीं गुरुदेव। तो क्या बोल रहे हैं? श्रद्धा ही लाया हूँ। क्या बोल रहे हैं? श्रद्धा ही लाया हूँ। बताओ क्या बोल रहे हैं? श्रद्धा ही लाया हूँ। क्या? श्रद्धा से आया हूँ, श्रद्धा ही लाया हूँ, श्रद्धा भरी मेरी। आज जगत में अगर किसी चीज की बहुत कमी दिखती है तो श्रद्धा की कमी, तुरंत आदमी पलट जाता है। क्या भाई तू पूनम अंबाजी जाता था? जाता नहीं क्या? 9 पूनम किया महाराज, लेकिन अंबाजी में कोई शक्ति नहीं दिखती है, इसलिए मैं अब गिरनार जी जाना चालू कर दिया। कहाँ जा रहा हूँ? गिरनार जी। इसका एक हमको विज्ञान समझना चाहिए कि हम किसी के पास भी जा रहे हैं, वो त्रिकालदर्शी देवता है। वो कौन है? त्रिकालदर्शी देवता। अभी आप बोलो, देवताओं को कल क्या होगा मालूम है या नहीं मालूम होगा? सब पक्का मालूम होगा। पद्मावती को सब मालूम होगा कि थोड़ी यूं दिमाग से कमजोर होगी पद्मावती? सब पता है। कमजोर हम हैं, वो तो नहीं है ना। तो आप सोचते हो कि 9 महीने तक पद्मावती ने नहीं दिया तो 10वें महीने दूसरी जगह जाऊंगी। उसको आज ही मालूम है कि 9 महीने बाद ये दूसरी जगह जाने वाला है। माँ बोलती है तू 9 महीने बाद मुझे क्या छोड़ता है? मैंने आज ही तुझे छोड़ा हुआ ही है, तू ध्यान रखना। मैं तो आज ही छोड़ दी तुझे, तू तो 9 महीने बाद ही छोड़ेगा। ध्यान रखना, हम जिसको भी पकड़ रहे हैं इस देवता जगत में, अगर उनके प्रति पूर्ण विश्वास हो, फिर आप नालायक हो तो भी उनसे पाके ही रहोगे। आपकी श्रद्धा देती है, आपकी लायकता नहीं देती। आप सोचो कि देवताओं के लिए लायकात बनना पड़ता है, तो कालिदास कितने लायक रहे होंगे भाई। आपने देखा होगा महाकवि कालिदास की कभी कथा सुनी हो तो बैठ करके जिस शाखा में बैठे हैं उसी को काट रहे हैं बैठ के। मूर्ख कालिदास। कैसे कालिदास? मूर्ख कालिदास महाकावी कालिदास बन गए, मात्र अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव। क्या भाव? श्रद्धा और समर्पण। हाँ, एक श्रद्धा आ गई तो देखो आपकी तपस्या कितनी भी बड़ी हो, जैसे बरसात की ऋतु आएगी, जैसे धूप आएगा, गर्मी आएगा, जैसे ठंड के दिन आएंगे,
वैसे ही ध्यान रखना, जीवन में भी उतार चढ़ाव आएंगे। आप ऐसे सोचोगे कि कृष्णगिरी आ गए, पद्मावती को पकड़ लिए तो अभी कभी दुख ही नहीं आएगा। दुख आ सकता है लेकिन दुख टिक नहीं सकता, ये फर्क ध्यान रखना। दुख आता है अपने कर्मों से, वो आपका कर्म देवी मिलने से थोड़ी बदल गया, क्योंकि जो पाप किया वो पहले किए हुए हैं। वो पहले किया हुआ का देखो भाई, पहले अपन ने बिजली चलाया, उसका बिल तो आज आएगा ही ना। तो जो बिजली पहले चला दिया है, आज हमने सोचा कि भाई बिजली का बिल बहुत आ रहा है इसलिए लाइट बंद कर दिया। आज बंद करने से कल तक चलाया हुआ लाइट का बिल नहीं आएगा, माफ कर देगा गवर्नमेंट? नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो आपके किए हुए पुराने कर्मों के फल भी बिजली के बिल की तरह आएगा, उसमें पद्मावती कुछ नहीं कर सकेगी। लेकिन पद्मावती इतनी कर सकती है कि अगर आपको दुख आता दिख रहा है, तो मैंने पहले कई बार बताया है, कितनी बार ये उदाहरण समझाया है कि 5 रुपयों का 1000 सिक्का, कितने? 5 रुपए का 1000 सिक्का। एक थैली देख के कह दूं भाई मेंदू ले, भाई मेंदू वड़ा लीजिए, इसको लेके चलिए, तो कितनी दूर चल पाओगे 1000 सिक्कों की थैली लेके? कुछ किलोमीटर। 50,000 का सिक्का दे दूं थैली, कितने? 50,000 रुपए। यानी 50,000 रुपए के सिक्के 10,000 सिक्कों की बोरा दे दो, कितनी दूर चल पाएगा भाई? 100 मीटर भी नहीं। हाँ, मुश्किल है, आधा किलोमीटर भी नहीं। मुश्किल है ना। लेकिन इसी 50,000 का गड्डी देख के जेब में डाल दूं तेरे और चलने बोलूं तो कितनी देर चल पाएगा? तो चल पाऊंगा। हाँ, चल पाऊंगा। कैसे चल पाओगे? पहले भी 50,000 ही था, अभी भी 50,000। मैंने 50,000 को गुण 50 भी नहीं किया, वही 50,000 अभी भी दे रहा हूं। अब कैसे चल पा रहा है? वैल्यू वही है, भार कम हो गया। ध्यान रखना, तेरे कर्म वही होंगे, कर्म का भार माँ कम कर देगी। वो दिखेगा नहीं कि ये कर्म जो मैं झेल रहा हूं। अभी आप लोग जितना कर्म झेल रहे हो, बड़े मुश्किल से झेल रहे हो ना। अरे मेरे से ये भार नहीं उठाया जा रहा है, मेरा दिल बहुत दुखी हो रहा है। आपके मन में ही परेशानी आती है, क्योंकि अब सिक्कों के रूप में उस भार को बोरे में उठा रहे हो, बाद में जेब में गड्डी के रूप में डाल के चलते बनोगे। कर्मों के वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, कर्मों का वैल्यू वही होगा, लेकिन अब आप उसको झेल सको इतना वो हल्का हो जाएगा, वही कर्म हल्का हो जाएगा। वैल्यू कोई नहीं बदल सकता, देवता क्या ईश्वर भी नहीं बदल पाएगा। आपने जो किया आपको भुगतना ही। 50,000 का कर्म किया तो गुण 50,000 में भुगत नहीं पाओगे, लेकिन 50,000 अब गड्डी की तरह होगा। पहले जिस संसार को पकड़ के चलना, उस भार को खींचना जितना मुश्किल पड़ जाता था, आज वो भार बड़े आसानी से आपके लिए, देखो कभी कभी विश्वास आ गया भाई अपने साथ गुरुदेव है, अपने साथ कृष्णगिरी वाली माँ है, ये सोचने मात्र से ही वो भार कितना हल्का लगने लगता है। ये देवों का काम है महाराज। देवों का काम वो है कि आपको हल्का कर दें उस भार को, आपको मालूम ही नहीं पड़े कि ऐसा भी कोई भार है। वही भार 50,000 का अब क्या हो गया, कहाँ घुस गया? जेब में घुस गया। आज जेब में घुस गया, बड़े आसानी से चल रहे हैं, और वो सदा साथ हैं। तू अगर साथ रहने की कृपा करे, क्या करें? कृपा करे। मैं चरणों का दास बना ही रहूं। तू अगर साथ रहने की कृपा करे। पद्मावती माँ बड़ी दयालु है। वैसे भी देवियां दयालु होती है, देवता कड़क होते हैं। देवी ने परीक्षा लिया, ऐसी एक कथा बताओ आप। शिव जी ने परीक्षा लिया, ऐसे 100 कथा बताता हूं आपको। नारायण जी ने परीक्षा लिया, ऐसे 100 कथा बताता हूं। भगवती ने परीक्षा ली, ऐसी एक कथा बता दो किसी को ताकत है तो। देवी कभी परीक्षा नहीं लेती, उल्टा परीक्षा लेने वालों को, देवी पर भी परीक्षा लेने वालों को भी क्षमा कर देती है। परीक्षा लेना तो बहुत दूर की बात। ममतामयी है माँ। कैसी है? ममतामयी। ये ममतामयी माँ के चरण में एक भक्त ने तपस्या किया।
उसकी इच्छा थी कि पद्मावती माँ से आशीर्वाद ले लूं कि माँ सदा के लिए मेरा जीवन में मंगल करें, रक्षा करें, सहयोग करें। उसने माँ की चौकी बिठाई। माँ की चौकी कैसे बिठाया जाता है? आम के पाटे में। कौन से पाटे में? आम के पाटे। आम का पाटा बिछाया, उसमें स्वस्तिक की, उस पाटे पर लाल कपड़ा बिछाया, उस पर कलश रखी, कलश के अंदर जल भर के, जल के अंदर सुपारी, चांदी के सिक्के, नवरत्न सब डाल के, ऊपर पान की पत्तियां रख के, उस पर नारियल रखा। उस कलश को पूर्वमुखी बैठ करके प्राण प्रतिष्ठा करता है। ओम अम रम यम लम वम शम शम ह हम सह सोहम सोहम हम सह अस्याम कुंभौ प्राण तिष्ठतु, अस्याम कुंभौ जीव तिष्ठतु, अस्याम कुंभौ सर्वेन्द्रियाणि वांग मनस त्वक् चक्षुश्रोत्र जिह्वा घ्राण वाक् पाणि पाद पायु उपस्थानि सर्वेन्द्रियाणि। श्री पद्मावती देवी अत्र कुंभे प्राणयुक्तम आगच्छ आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ